जी मैं यहाँ बालक आड़ है बैठे हैं के चक्कर है यो के रोड़ा है इन गल कटोरे लिए बैठे हैं सरकार का में के मांग मांगन लग रहे हैं आओ बात करेंगे इन बड़का गिल के हमारी बैठे हैं अर्ध नंगन होकर बैठी हैं कटोरे लेकर चार तक की मांग लग रहे हैं के नंगन हो गई दोपहरी में के बताना हमारा अर्ध नंगन आ गया आज कुरुक्षेत्र में लेना आ गया था अब पिछली भर्ती थी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती हुई थी अपने लाल खट्टर करवाई थी जी। तो उस भर्ती में हम कंप्यूटर ऑपरेटर लगे थे। तो अब दिक्कत ये है भाई साहब कि हमारे जो न्यूनतम वेतन है वो 6,000 फिक्स कर दिया सरकार ने। अब आप बताओ 6,000 रुपये में हम घर का लालन पालन कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरा, हमारी कोई पॉलिसी तैयार नहीं की इन्होंने। जब उस समय वोट का टाइम था उन्होंने अपना ये निकाल दी और हमें भर्ती लिया। 1,000 शुरू में पेपर की फीस ली, 2 पेपर हुए, नेगेटिव मार्क्स हुई। हम कोई सीपी कहीं में काम करता था, कोई कहीं पे काम करता था। सभी अपना काम धाम छोड़ के एक तो इस भर्ती में शामिल हो गए। एक आदमी कोई ना कोई 15, 20, 25, 30 हजार तक किते काम कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम प्राइवेट हम प्राइवेट कंपनी में भाई 30 से 35 हजार रुपए का काम करते थे। लेकिन लगा कि सरकार ने भर्ती डाली है तो भर्ती होगी और सरकारी भर्ती है वो और हम कंप्यूटर ऑपरेटर से। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा यहाँ पे तो 6,000 रुपए हैं, वो भी परमानेंट नहीं मिलते हमें। अब पिछले 4-5 महीनों से हमें कोई भी सैलरी नहीं है। हर तीन हमें 6,000 रुपए मिले, जो कि भाई पॉसिबल नहीं नौकरी में। 12 महीने सैलरी नहीं है। काम हमें सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक करना पड़ता है। उस काम के हमारी मांग यही है कि न्यूनतम वेतन, जो भी न्यूनतम टेक्निकल पोस्ट का जो न्यूनतम वेतन होता है ना, वो हमें दिया जाए ताकि हम हमारे भाई बच्चों का लालन पालन कर सके भाई साहब, और जॉब सिक्योरिटी दी जाए। अब हमारे पास बच्चे की स्कूल की फीस भी है, मतलब वो भी नहीं पूरी थी 6,000 में। 6,000 में और क्या हुआ? इन्होंने जब स्टार्टिंग में पोस्ट निकाली थी तो उसमें कोई भी इन्होंने सैलरी का जिक्र नहीं किया था और कोई भी फीस का नहीं था। इन्होंने बाद में 1,000 फीस भी लिया, हमारे 2-2 पेपर लिए है और दूसरे में विद नेगेटिव मार्किंग लिया है। उसके बाद जब हमारा ऑफर लेटर आता है, हमारा 11 तारीख को रिजल्ट आया था मार्च में, तो इन्होंने क्या कर दिया उसमें कि 6,000 आपको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा क्रेडिट की तरफ से जो आज तक नहीं मिला। कहीं तो CPLO ऐसे है, हमारी खुद की सैलरी 6-6 महीने की रुकी है। हमारे ब्लॉक में एक CPLO ऐसा है जिसकी 12 महीने हो गए, एक भी सैलरी नहीं आई है। अब बताओ अपने बच्चे कैसे पालेगा? इसके लिए हमने सभी जो उस टाइम MLA थे, CM साहब अब भी है जो, उनको सबको बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। बाकी हमारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें लेटर आते हैं 9 से 5 आपको बैठना पड़ेगा, सीटिंग करनी पड़ेगी, जो सेक्रेटरी आपको टास्क देते हैं वो करने पड़ेंगे, पंचायत करने पड़ेंगे, काम सारे सैलरी के ना, मतलब पंचायत और ये सेक्रेटरी वगैरह सरपंच वगैरह वो भी तो आपको सोच रहे नहीं तंग तुम करते उनके बाद। हाँ वही है कि बीच में कैसे आ गए कोई, मतलब ये है कि हम इस टाइम बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। हमारे घर का लालन पोषण बच्चों का बिल्कुल भी इस टाइम नहीं चल रहा है, तो हार के दुखी हो गए हम इस टाइम। यहाँ CM साहब के पास आए हैं, अब देखो CM साहब क्या करते हैं। सरपंच और सेक्रेटरी साहब को भी दिक्कत है भाई साहब। दिक्कत ये है क्योंकि ये जो आई है ना, ये पिछली साल आई है नई पोस्ट। हमने मनोज जी ने ना ये पोस्ट दिया है पंचायत के लिए काम हो सके तो वो हमें ऑपरेट नहीं कर रहे साहब। वो पीछे चलता था ना काम, वैसे ही काम चलता, तो वो भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। इस तरफ सरकार ध्यान नहीं। 6,000 रुपये सैलरी है वो भी हमारी समय पे है। बस मुख्य मांग यही है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है हमारी निर्धारित की जाए, एक डेट को निर्धारित की जाए, हमारा जो भी है वो पूरी तरीके से फिक्स किया जाए, पॉलिसी बनाया जाए। हमें ये काम करना, कभी हमसे कुछ काम करवाते हैं। हाँ मतलब इनका जो है ना वो काम करवा रहे हैं, कभी तो मंडियों में लगा देते हैं ड्यूटी, कभी कहीं कुछ ड्यूटी, कभी ना कोई ड्यूटी फिक्स है, ना कोई सैलरी फिक्स है। बिल्कुल। दूसरा, हम काम छोड़ भर्ती में शामिल हो गए, अब हमारे पास रास्ता नहीं। पिछले साल और बच्चों से जो कंपटीशन में थे उनसे दूर हो गए, दूसरा पढ़ने के लायक नहीं है इसमें पढ़ने के बाद। हमारे पास रास्ता, हमारी मांग पूरी करें। CM साहब के साथ सामने खड़े हैं जी, ज्ञापन दे रहे हैं बार बार, और रिक्वेस्ट है सर से और सभी से, हरियाणा सरकार से, कि हमारी बात सुने और हमारा जायज फैसला ले ताकि हम भी हमारे बच्चों का लालन पालन सके और घर चला। और जो एक HCMS ऐप है उसके माध्यम से हमारी
अटेंडेंस लगवाई जा रही है, न उसका उसका कोई लेटर भी नहीं है, और न हमें इतनी जानकारी उस ऐप को हम जैसे खोलते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं, तो जहाँ हमें ग्राम सचिवालय या जो भी हमें ऑफिस मिला है उसके दायरे के आगे हमें करनी पड़ती है। सैलरी तो आपकी 6,000 है और अटेंडेंस मतलब हाई लेवल की जिस तरह अटेंडेंस, लगाते हैं हाँ, ना, नो, अटेंडेंस ऑनलाइन लगती है। दोनों टाइम अटेंडेंस लगती है 9 से 5। इस अटेंडेंस के लिए हमें न तो गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है, गांव के अंदर अटेंडेंस लगानी पड़ती है। बताओ इसे में हमारा पालन पोषण अभी क्या करेंगे? सरकार ने रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन लिया हमसे। हो रहा था कोविड में कि इतनी नौकरियां देंगे। बस वो इलेक्शन ही हाँ। वो था जी। देखो जो हम काम कर रहे थे ना पहले, चलो हमारा कैसे भी हम हमारा परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, 15-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये जहाँ भी कमा के। लेकिन अब क्या है, सरकार ने सरकारी नौकरी का लालच दे के 2-2 एग्जाम पास कर लिए। अब हमारी वो नौकरी छुड़वा दी, CPLO लगा दी। अब सैलरी बाद में बता रहे हैं कि 6,000 रुपये सैलरी देंगे। अब वो सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल रही। बस हमारी मांग है कि हमें कम से कम टेक्निकल पोस्ट का मिनिमम वेजेज में जो 24,500 दिया जाए, और हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हम हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। और जो सरकारी सेवाएं हैं ग्राम स्तर पर, हम उनको भी थोड़ा और आगे लेके जा सकें। बस यही हमारी मुख्य मांग है भाई साहब।